ये बात उस समय की है जब पांचों पांडव और द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ती है तो उनके मन में विचार आता है कि इन पांचों में से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है, ये परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने एक माया का महल बनाया और कई योजन की उसमें दूरी थी और उस महल के 4 कोने पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण थे। अचानक भीम की नज़र उस महल पर पड़ी और वो आकर्षित हो गया और अपने भाई युधिष्ठिर से बोला, भैया मुझे महल देखना है। तो भाई ने कहा, जाओ और देखो। भीम महल के द्वार पर पहुंचा। वहां शनिदेव दरवान के रूप में खड़े थे। भीम बोला, मुझे महल देखना है। तो शनिदेव ने कहा, महल की कुछ शर्त है। पहली शर्त ये है कि महल के 4 कोने हैं पर आप उसमें से कोई एक ही कोना देख सकते हो। दूसरी शर्त ये है कि महल में जो भी देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करोगे। तीसरी शर्त ये है कि अगर तुम व्याख्या नहीं कर सके तो तुम्हें कैद कर लिया जाएगा। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। और वह महल के पूर्व की ओर चल पड़ा। वहां जाकर उसने अद्भुत पशु, पक्षी, फूलों, फलों से लदे हुए वृक्षों का नज़ारा देखा। आगे जाकर क्या देखता है कि वहाँ पे 3 कुएं हैं। अगल बगल वाले कुएं छोटे और बीच में एक बड़ा सा कुआं। बीच वाले कुएं के पानी में जब उफान आता तो दोनों छोटे खाली कुएं पानी से भर जाते। फिर थोड़ी देर बाद दोनों छोटे कुएं में उफान आता तो खाली पड़े हुए बड़े वाले कुएं का पानी आधा रह जाता। इस क्रिया को भीम ने कई बार देखा पर वो समझ नहीं पाया और लौटकर दरबान के पास आ गया। दरबान ने बोला, क्या देखा आपने? भीम ने बताया, महाशय मैंने पेड़ पौधे, पशु पंछी देखे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। वो बहुत ही अजीब थे। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं तो बड़ा क्यों नहीं भर पाता, ये नहीं बस समझ में आया। अब दरबान ने बोला, शर्त के अनुसार आपको बंदी बना लिया जाएगा और बंदी खाने में बिठा दिया। अब अर्जुन आया, उसने भी बोला, मुझे महल देखना है। दरबान ने शर्तें बता दी। अर्जुन पश्चिम की ओर चल दिया। वहां जाकर उसने देखा एक खेत में 2 फसलें उग रही थी। एक तरफ बाजरे की फसल और दूसरी तरफ मक्का की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रहा था और मक्के के पौधे से बाजरा निकल रहा था। बहुत ही अजीब लगा उसे, कुछ समझ नहीं आया तो वापस द्वारपाल के पास आ गया। फिर दरबान ने पूछा, क्या देखा आपने? अब अर्जुन ने बोला कि महाशय मैंने सब कुछ देखा पर बाजरे और मक्के वाली बात नहीं मुझे समझ में आई। अब दरबान ने कहा, शर्त के अनुसार आप भी बंदी हो। अब नकुल आया, उसने बोला, मुझे भी महल देखना है और फिर उसे भी वही चीज़ें बताई गई और वो उत्तर दिशा की ओर चला गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी सफ़ेद गायें थी। जब उन गायों को भूख लगती तो अपनी छोटी बच्चियों का दूध पीती हैं। तो उसे भी कुछ समझ में नहीं आया और द्वार पर आ गया। फिर दरबान ने पूछा, क्या देखा? नकुल बोला, मैंने गायें देखी जो बच्चियों का दूध पीती हैं, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो इस पर उसे भी बंदी बना लिया। अब सहदेव आया, उसने भी महल देखना चाहा। वह दक्षिण दिशा की ओर चला गया। अंतिम कोना देखने के लिए क्या देखता है कि वहाँ पे एक सोने की बड़ी सी गागर थी जो कि एक चांदी के सिक्के के ऊपर टिकी हुई थी और वो बिना डगमगाए, बिना डोले थी और वैसे ही रहती थी। अगर उसे हम हिलाएं भी तब भी वो डोल डालकर वैसे ही हो जाती थी। और ये भी उसे समझ में नहीं आया और वो वापस आ गया और उसने भी बताया कि ये बात सोने वाली और चांदी वाली मुझे समझ में नहीं आई। इस पर उसे भी बंदी बना लिया गया। अब चारों भाई बहुत देर तक जब आए नहीं तो युधिष्ठिर को चिंता होगी और वो भी महल में पहुंच गए। भाइयों के लिए पूछा तो दरबान ने बताया कि शर्त के अनुसार वे सब बंदी हैं। अब युधिष्ठिर बोला, भीम तूने क्या देखा? भीम ने कुएं वाली बात बताई। युधिष्ठिर ने कहा, ये कलयुग में होने वाला है। एक बाप 2 बेटों का पेट भर देगा परंतु 2 बेटे मिलकर भी एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। अब भीम को छोड़ दिया गया। फिर अर्जुन से पूछा गया कि तूने क्या देखा? उसने फसल के बारे में बताया। अब युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की, शूद्र के घर बनिए की लड़की ब्याही जाएगी, इंटरकास्ट मैरिज होगी।
अर्जुन भी छूट गया। अब नकुल ने पूछा, तुमने क्या देखा? तो नकुल ने बताया कि मैंने गायें और बच्चियों को देखा। युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी, बेटी का दान खाएंगी, बेटे सेवा नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। तब नकुल भी छूट गया। सहदेव से पूछने पे उसने सोने की शिला वाला वृतांत बताया। अब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा ही रहेगा, खत्म नहीं होगा। और देखो दोस्तों, ये सारी ही बातें कलयुग में सच साबित हो रही हैं। और इस तरह से युधिष्ठिर ने बहुत टाइम पहले ही ये कलयुग के सारे राज बता दिए थे। अगर मेरी इस कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना।